नमस्कार दोस्तों। आज हम दिल्ली सल्तनत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अपने फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? आंसर गाजी मलिक। सिजदा और पाथबोस प्रथा का प्रचलन किया था बलबन ने। सल्तनत कालीन शासकों में सबसे अधिक शासन करने वाला शासक कौन था? आंसर फिरोज तुगलक। सल्तनत कालीन वह कौन सा सुल्तान है जो पैदाइशी हिंदू था और बाद में मुसलमान हो गया? आंसर नसरुद्दीन खुसरो शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनत काल का विवादास्पद शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक उत्तरी भारत में शासन करने वाले सुल्तानों के लिए सबसे उचित संज्ञा होगी? आंसर इल्बरी वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजकीय मुकुट का प्रत्येक मोती गरीब किसान की अश्रुपूरित आंखों से गिरी हुई रक्त की घनी भूत बूंद है। ये टिप्पणी किस विद्वान ने गरीब किसानों पर की है? आंसर अमीर खुसरो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिया सुल्तान ने कितने वर्ष तक शासन किया? आंसर 4 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त और लौह की नीति अपनाने वाला शासक कौन था? आंसर गयासुद्दीन बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके बारे में कहा जाता है कि उसने 8 दिल्ली के सुल्तानों का काल देखा था? आंसर अमीर खुसरो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में दासों के व्यापार पर प्रतिबंध किसने लगाया था? आंसर फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार मंगोलों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? आंसर इल्तुतमिश के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मिनी की कथा का उल्लेख कहाँ से मिलता है? आंसर पद्मावत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस सुल्तान ने जिल्ली इलाह या ईश्वर का प्रतिबंध की उपाधि ग्रहण की थी? आंसर बलबन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने राज्यारोहण के पहले मुक्ति के रूप में इल्तुतमिश के पास कौन सा इक्ता था? आंसर बदायूं। दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली का प्रारंभ किसने किया था? आंसर इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने दोस्तों एकता प्रणाली का आरंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान का कोई भी सिक्का प्राप्त नहीं हुआ? आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान था? आंसर इल्तुतमिश। जो इल्तुतमिश थे वो दिल्ली सल्तनत के पहले वैधानिक सुल्तान थे। दिल्ली के सुल्तानों में किसे लाखबख्श के रूप में कहा जाना जाता था? आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक को लाखबख्श की उपाधि दी गई थी। दक्षिण भारत की विजय करने वाला भारत का प्रथम शासक कौन था? आंसर अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तैमूर लंग का आक्रमण कब हुआ? आंसर 1398 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांदी का टका और तांबे का जीतल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया था? चांदी का टंका और तांबे का जीतल? आंसर मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, चहलगानी का संहार किसने किया? आंसर बलबन ने। गोरा व बादल प्रसिद्ध सैनिक थे? आंसर चित्तौड़ के। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? आंसर कैकुबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाजी शब्द का अर्थ क्या था? आंसर काफिरों का वध करने वाला। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? आंसर जलालुद्दीन
जलालुद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलजी क्रांति कब हुई थी? आंसर 1290 ईस्वी में। खजायन उल फुतूह में किसके सैनिक अभियानों का विवरण है? आंसर दक्षिण भारत के अभियानों में मलिक काफूर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? आंसर लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? आंसर चौगान खेलते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक के समय राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की गई? जो राजधानी थी वो दिल्ली से आगरा कब स्थानांतरित की गई थी? किस शासक के शासनकाल में? आंसर सिकंदर लोदी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक के शासनकाल में चालीसा या चहलगानी का अस्तित्व था? आंसर इल्तुतमिश के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ के शासकों ने सुल्तान उस शर्क की उपाधि धारण की थी? आंसर जौनपुर के शासकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस दक्षिण भारतीय राजा का नाम क्या था जिसने 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की सेना को परास्त किया था? तो दोस्तों दक्षिण भारतीय राजा का नाम बताना है जिसने अलाउद्दीन खिलजी की सेना को परास्त किया था 1303 में। आंसर प्रताप रुद्र द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्तुतमिश ने किसे अपना उत्तराधिकारी चुना था? आंसर रजिया, जो कि इनकी बेटी थी। इल्तुतमिश गद्दी पर बैठने के पूर्व कहाँ का सूबेदार था? आंसर बदायूं का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्तुतमिश गद्दी पर कब बैठा था? आंसर 1211 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा द्वारा खिलअत कब प्राप्त हुई थी? नेक्स्ट आंसर 1229 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्तुतमिश की मृत्यु तथा गयासुद्दीन बलबन के सिंहासन पर बैठने के पूर्व दिल्ली में कितने शासकों ने शासन किया था? आंसर 4 शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन ने देवगिरी पर कितनी बार आक्रमण किया था? इसका आंसर है 2 बार। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का घेरा कब डाला था? आंसर 1303 ईस्वी में। 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर घेरा डाला था अलाउद्दीन ने। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जीते गए राज्यों का कालक्रम क्या है? आंसर गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़ व जलोर। दोस्तों ये है राज्य अलाउद्दीन खिलजी ने जीते थे। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान कब बना था? आंसर 1296 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सैन्य व्यवस्था में क्या सुधार किए थे? आंसर सैनिक जांच, दाग प्रथा, हुलिया प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जीते गए दक्षिणी भारत के 4 राज्य कौन कौन से थे? आंसर देवगिरी, तेलंगाना, होयसल और पांड्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी की गुजरात अभियान की महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? आंसर मलिक काफूर को प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन के दक्षिणी भारत अभियान के दौरान किस सेना नायक का योगदान सराहनीय रहा? आंसर मलिक काफूर का। अलाउद्दीन के भारत गुजरात आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? आंसर बघेला शासक कर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेना नायक नसरत खां किस युद्ध में मारा गया था? आंसर चित्तौड़ के युद्ध में। तो दोस्तों ये थे दिल्ली
सल्तनत के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और स्टडी विद अजय चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।